क्योंकि चार्ज किया नहीं है, स्विच ऑफ हो जाएगा। इसलिए तो हर व्यक्ति चार्ज करके मोबाइल को निकलता है घर से, क्योंकि इससे दिन भर काम लेना है और कहां कहां जाना है। ऐसे ही हम दिन की शुरुआत करते तो ध्यान से दिन की शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि अब हमारे जीवन की शुरुआत हो रही, हमारा कदम धरती पर पड़ रहा है। अब जब हम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या जीवन में आज दिन भर में हमारे साथ बीतेगा, कितनी घटनाएं घटेगी, कितनी बातें होगी, कितने प्रकार के दिक्कतें आ सकती। हम यदि शक्तिशाली रहेंगे तो हम उसी प्रकार प्रभावित नहीं होंगे समस्याओं से, जिस प्रकार शिलामय पर्वत होता है उसको आंधी नहीं डिगा सकती। यदि मजबूत नहीं है, आंधी किसको डिगाती है? जो कमजोर वृक्ष होता है उसको डिगा देता है, उसको उखाड़ के ही फेंक देता है। संतों ने कहा शुभानुपस्थिम विहरंतम इंद्रियेषु असंवतम भोजनम ही अमत्तनम कुसितम हिनवीरियम तम पश्यति मारो वातो रुखम व दुब्बलम। क्या कहते हैं? शुभानुपस्थिम विहरंतम, जो चारों तरफ शुभ देखते हुए विचरण करता है, अर्थात आसक्ति पूर्वक, लगाव पूर्वक देखते हुए विचरण करता है। शुभानुपस्थिम विहरंतम इंद्रियेषु असंवतम, उसकी इंद्रियां जो है असंयमित है। भोजन ही अमत्तनम, भोजन की मात्रा नहीं जानता है कि कितना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कुसीतम, आलसी है। हीनवीर्यम, मेहनती नहीं है। तम, उसे पश्यति, उसे परास्त कर देता है। तम पश्यति मारो वातो रुखम व दुब्बलम, उसको मनोविकार उसी प्रकार डिगा देता है, उखाड़ के फेंक देता है, जिस प्रकार दुर्बल वृक्ष को, जिसकी जड़ें कमजोर ना हो, थोड़ी सी आंधी आती है और वह वृक्ष गिर जाते हैं। तो हम सबको वो शिलामय पर्वत, वो चट्टान की भांति अडिग रहना है, तब संसार की जो परिस्थितियां हैं हमें कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं जब दिन की शुरुआत करो तो ध्यान पूर्वक, ध्यान करके अपने मन को मजबूत बनाकर तब यात्रा की शुरुआत करो। फिर दिन में और एक दो बार जब समय मिले तो थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए। जिस प्रकार इस्लाम में ये नियम है 4-5 बार नमाज पढ़ते हैं, अपने गुरु अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के हम अब यात्रा कर रहे हैं, संसार में लोगों के बीच हम जा रहे हैं, संसार की धूल जमता है, उसके पहले फिर स्नान कर लेना है। परिस्थितियां आती हैं उसके पहले हम अपने आप को फिर से मजबूत कर लेते हैं, फिर से ध्यान की डुबकी लगा लेते हैं, फिर अपने आप को शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम बलशाली हो जाते हैं। कब? जब हम फिर दिन में थोड़ा समय निकाल के 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं, फिर हम अंदर अपने अंतःकरण में डुबकी लगाते हैं, फिर हम स्नान कर लेते हैं, मन मस्तिष्क मजबूत हो जाता है, तो फिर हम वैसे ही रहते हैं, साफ पाक पवित्र। जब दिन के अंतिम पड़ाव में रात्रि के क्षण जब सोने जाए तो फिर ध्यान करके सोना चाहिए। अब फिर दूसरी यात्रा शुरू हो रही है, अब नींद की यात्रा, सपनों की यात्रा शुरू हो रही है। ये दिन के समय में कितने बार ये ध्यान के धागे छूट गए होंगे, इसलिए रात में उसको फिर से पकड़ लेना है। सोने जाए उसके पहले फिर से ध्यान करना है, फिर मन इंद्रियों को शांत करके तब रिलैक्स होकर शांति पूर्वक बिस्तर में सोए, तब एकदम गहरी नींद में सोएंगे और बिल्कुल ताजा रहेंगे। संत जन कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा जीता है ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, जागृत पूर्वक, सावधानी पूर्वक, वही आदमी का जीवन सफल होता है। वही आदमी कोई 40 साल जिया, कोई 30 साल ही जिया, जो ऐसी प्रक्रिया करता है, इस ढंग से जीवन जीता है, उसका जीवन तो थोड़े समय में ही सार्थक हो जाता है, थोड़े समय में ही वो अपना कल्याण कर लेता है। मैं कह रहा था कि आज माता जी की स्मृति में हम सब उपस्थित हुए हैं पुण्यतिथि में। वे हमारे बीच से चली गई, कितनी आयु जिए हम सब भी, अब कितनी अवस्था हो गई, बीते ताही विसार दे आगे की सुधि ले। जो बीत गया
उसको भूल जाए। जो आने वाला समय है, अब जो समय है उसमें हमें करना क्या है, कैसे जीवन को जीना है। जो इतने को ही अच्छा बना लेता, आज को ही, कल की भी छोड़ दे, आज को ही यदि जब से नींद खुले उसको ही जिस प्रकार मैं बताया ऐसे जीवन को जीना चाहिए। जब भी समय मिले थोड़ा ध्यान करे सावधानी पूर्वक, और जो आदमी ऐसे जीवन जिएगा, ध्यान करते जिएगा, वो गलत नहीं करेगा, वो गलत बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भीतर डुबकी लगाता है, वो ध्यान में मग्न हो जाता है। मन इंद्रिय उसकी चंचल नहीं, अशांत नहीं, मन में उसके गले विचार आते ही नहीं, तो वो तो अच्छा ही करेगा। जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होता जाएगा। तो जो अच्छा ही करता जाएगा उसका मन ऐसे ही शांत रहेगा, उसके मन में ऐसे ही शांति बनी रहेगी। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी, ऐसा ध्यान लग गया कि उठते बैठते वो छूटता ही नहीं, वो धागा पकड़ा ही रहता है ध्यान के, तो उससे कुछ बुरा कर्म होता ही नहीं। तो एक दिन को ही अच्छा बना ले प्रकृति द्वारा। यदि कल फिर हमें जीवन मिल गया तो कल यही प्रक्रिया फिर दोहराना है। परसों यदि जीवन मिला फिर वही प्रक्रिया दोहराना। जो रोज ऐसा करता रहता है, अच्छाई की ओर चलता रहता है, वो एक दिन अच्छे अपने आप हो जाएंगे। और जो रोज रोज गलत की ओर चलता रहता है, एक दिन अपने आप वो गलत हो जाता है। तो समय बहुत सीमित थोड़ा है, इस थोड़े से समय में हमें यही सार्थक काम करना है। ये घर द्वार का बनाना, खाना, सोना, जागना, काम धंधा, ये तो होता ही रहेगा, लेकिन उसी बीच में थोड़ा अपने जीवन के लिए समय निकालकर जो व्यक्ति ऐसे ध्यान पूर्वक जिएगा, उसी का कल्याण है और उसी का मनुष्य जीवन पाना सफल होगा। अन्यथा वो छोटे से बच्चे की भांति पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, खेल कूद में ही समय बिता देता है, और इसीलिए उसी क्लास में बार बार फेल होता रहेगा। और वही क्लास में बार बार फेल होता रहेगा तो वही क्लास में बैठाया भी जाएगा। ये थोड़े कि आगे की क्लास में बैठा देगा बिना पास किए, नहीं। यदि हम कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ये क्लास को